नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हो रोहित ज्ञान चैनल। दोस्तों आज बताऊं कैसे आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर सकते हो दोस्तों, वो भी बिना किसी कोई दिक्कत के। तो चलिए दोस्तों, पहले आपको क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पे लिखना है आपको आधार कार्ड अपडेट। ठीक है दोस्तों, पहली जो वेबसाइट आएगी आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों एक बात और बता दूं, जो मैं अभी वीडियो में दिखाऊंगा आपको ना तो इसमें रिजेक्ट होगा ना कुछ होगा। ठीक है दोस्तों, कई भाइयों को मैसेज आया मेरे पास कि सर आधार कार्ड में हमारा एड्रेस रिजेक्ट हो जा रहा है। तो किस तरीके से आपको करना है, कैसे करना है, हर चीज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भाई अगर खुद नहीं करना चाहते वो हमसे करना चाहते हैं तो उनको क्या करना है, आप हमें कमेंट कर देना, हम मेल आईडी प्रोवाइड करवा देंगे, उसमें अपना नंबर दे देंगे और हम उन्हें कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ आना है माई आधार पे और यहाँ लिखा है चेक अपडेट, चेक आधार अपडेट स्टेटस। इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, इस पे आपको लॉगिन पे जाना है और यहाँ पे दोस्तों अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालना है। तो दोस्तों मैं डाल ले रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों नीचे कैप्चर कोड है, सेम आपको डालना है। उसके बाद दोस्तों लॉगिन विथ ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा वेट कर लेना है। जो भी आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर आपका ओटीपी चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, कईयों को क्या होता है कि उनको पता नहीं होता कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कौन सा है। तो उसके इसमें करना क्या है, वह यहाँ आना है, फिर से आपको यहाँ पे चेक अपडेट स्टेटस पे क्लिक करना है, डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और नीचे आ जाएंगे थोड़ा। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, चेक आधार वैलिडिटी पे क्लिक करके यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल के कैप्चर कोड डाल के यहाँ पे आपको लास्ट के 3 अंक मोबाइल नंबर पता चल जाएंगे। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये उनके लिए जिनको मोबाइल नंबर नहीं पता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आ गया हमारा मोबाइल नंबर, लास्ट में कितना है 972। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब जो हमारा ओटीपी भेजा था वो आ गया है, यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक कर दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों आपको नहीं आएगा तो आपको एड्रेस पे क्लिक कर देना है। एड्रेस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों 2 ऑप्शन खुलेंगे। दोस्तों ये होता है हेड ऑफ फैमिली, मतलब आपके पिता का अगर एड्रेस वहीं का है जहाँ का आपको करवाना है तो आप इससे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और अगर आपका पिता का एड्रेस कहीं और का है या फिर आप उनका डॉक्यूमेंट्स में उनके नाम में गलत है या एड्रेस में कुछ गलती है तो आप उनका नहीं लगाना चाहते तो आप इस मेथड से करें। ये सबसे अच्छा मेथड है दोस्तों। ठीक है, इससे तुरंत एड्रेस चेंज हो जाता है, मतलब हैंड टू हैंड तो नहीं, थोड़ा टाइम पीरियड लगता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले वाले पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये आपका टिक रहेगा या नहीं रहेगा तो आपको ऐसे कर लेना है टिक और यहाँ से प्रोसीड टू आधार अपडेट आधार पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इनके पुराने वाला एड्रेस आ गया है और अब हमको करना क्या है, नीचे आना थोड़ा दोस्तों, यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना जो भी है, फिर स्ट्रीट है तो दोस्तों डालना, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देना। एरिया है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ देना। लैंडमार्क आपके नियर बाय में कुछ हो तो डालना है। दोस्तों ध्यान है, ये एड्रेस तभी डालना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, जैसे मैं अभी फॉर एग्जांपल डाल के दिखा देता हूँ। डालते ही दोस्तों यहाँ पे आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज, ये तीनों चीज आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ नीचे जाना है, यहाँ देख सकते हो। जैसे ही दोस्तों पिन कोड डालोगे आप, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों विलेज अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना जो सा भी आपका है, और पोस्ट ऑफिस विलेज के अकॉर्डिंग उठा लेगा दोस्तों आपका। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ आना है मैनुअल अपलोड पे, आपको यहाँ क्लिक करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ से पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको एड्रेस करवाना है उसका एक प्रूफ होना चाहिए आपके पास। दोस्तों अगर आप गांव से या विलेज से बिलोंग करते हैं तो आपको सरपंच या मुखिया, दिखा देता हूँ दोस्तों, मैं एक बार आपको प्रूफ बता देता हूँ क्या क्या कहाँ कहाँ लग जाएगा। एक तो ये, और यहाँ पे दोस्तों कई तरह के हैं, जैसे आप देख सकते हो जो भी है आपके पास। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बैंक की स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, इस पे आपका नाम, अकाउंट नंबर, फादर नेम, एड्रेस, ये सब चीज़ मेंशन होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप उस लिस्ट में देख सकते हो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप अटैच कर सकते हो। दोस्तों ये आपका पीडीएफ फॉर्म में होगा और 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों मैं स्टेटमेंट अपलोड कर दे रहा हूँ,
तो यहाँ पे हम टिक कर लेंगे और ये थोड़ा मिनिमाइज कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि इसके नीचे के ना कंटिन्यू का ऑप्शन गायब हो रखा है। तो हम मिनिमाइज करके इसको छोटा कर लेंगे। आप देख सकते हो नीले कलर का है ये, इस पर टिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाते हैं दोबारा हम, और यहाँ पे हमारा फाइल हो गया है अपलोड। उसके बाद सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका एक बार प्रीव्यू आ जाएगा, जैसे आपको चाहिए वैसा आपको आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं है तो आप ओके कर सकते हो, नहीं तो एडिट वाले ऑप्शन पे जाके एडिट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों 75 रुपये की आप गवर्नमेंट पेमेंट हो गई, पहले 50 की थी। उसके बाद दोस्तों इस पर आप रोज पे क्लिक क्लिक करके मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और ये जो बारकोड आया है इस पे आपको 75 रुपये मतलब 75 रुपये की आपको पेमेंट कर देनी है। ठीक है दोस्तों, वैसे अदर भी पेमेंट ऑप्शन है जैसे यूपीआई कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट। तो दोस्तों आप किसी के भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले क्या थी, इसकी गवर्नमेंट फीस थी दोस्तों 50 रुपये। अभी इन्होंने एक मंथ पहले ही 75 रुपीज़ कर दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। जैसे मैं पेमेंट कर दिया है तो आपके सामने यहाँ पे लिख के आ जाएगा आपका पेमेंट सक्सेसफुली। ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी बैक नहीं होना है, नहीं तो आपके 75 रुपीज़ फंस जाएंगे दोस्तों। जैसे है आपको वैसे छोड़ देना। उसके बाद दोस्तों डाउनलोड स्लिप कर लेंगे, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे SRN नंबर, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। दोस्तों आपको ये नंबर आपको अपना संभाल के रखना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको करना क्या है, कॉपी कर लेंगे, और मैं अभी आपको बता दूंगा कि कैसे आपको चेक करना है कि मेरा अपडेट हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों जो इसका टाइम पीरियड होता है वो 1 मंथ का होता है, बट दोस्तों क्या है, 2 से 7 दिन के अंदर ये आपका अपडेट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर से डैशबोर्ड पे हमको आ जाना है। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे लिखा है चेक इनरोलमेंट और अपडेट स्टेटस। इस पर क्लिक करके SRN दोस्तों इस पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो मैं अभी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर बता रहा था कॉपी करने के लिए, उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और कैप्चर कोड डालेंगे और सबमिट पे कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों डाउनलोड करना हो तो आप डाउनलोड से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर लॉगिन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना है लाइक, एंड हमारे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करना है, हम 5 से 10 मिनट में आपको जवाब दे देंगे। बाय बाय।